सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आप लोगों के भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से स्टूडेंट सबका वेट चल रहा था कि कब होगा एग्जाम, कब होगा। तो आज से दैट मीन 7 अगस्त से एग्जाम शुरू हो गया है अंडर ग्रेजुएट लेवल आरआरबी एनटीपीसी का। समझो फ्रेंड्स, तो देखिए कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। हम जितना भी प्रश्न आप लोगों को बताएंगे सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कोई भी प्रश्न इधर उधर से नहीं लिया गया है। आगे होने वाले एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है, तो सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूछा है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। समझे फ्रेंड्स, कई में 26 में, काफी इंपोर्टेंट है। कब? तो 19 फरवरी 2025 को। कहीं नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दे कब संभाला पद, तो 19 फरवरी 2025 को। भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था ग्राम पंचायतों से संबंधित है। डिटेल से देखते हैं। अनुच्छेद 40 में यह उल्लेख है कि राज्य गांव के कदम में पंचायत कदम उठाएगा और उसे ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सके। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में है और अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। समझो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होगा, इसलिए जितना हम पॉइंट बता रहे हैं ध्यानपूर्वक दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है। यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है। समझो फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपको देना था विश्व जल दिवस 2025 की थीम ग्लेशियर संरक्षण है। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलकनंदा नदी किस हिमनद से निकलती है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था सतोपंथ हिमनद से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था पीर पंजाल सुरंग। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था झेलम जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला की तलहटी में अपने मुख्य स्रोत वेरीनाग से निकलती है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था पीर पंजाल। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घोड़े के ऊपर जो डाक पोस्ट किया जाता था उसे क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था अश्व डाक या उल्कू। देखिए आपके ऑप्शन में क्या था। अगला प्रश्न देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ये देना था। समझो फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको देना था राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। समझो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था राज्य का मुख्य विधि अधिकारी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है। समझो फ्रेंड्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और विनियमित करने के माध्यम से वैश्वीकरण को सुगम कौन बनाता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था जेनेवा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, जो लोग करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मंथली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि देखिए आपको हर कंपटीशन में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ पानी पिलाने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की। तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्वच्छ पेयजल योजना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर और लैपटॉप में नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था एंड्रॉइड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में RBI की नई डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपको देना था डॉक्टर पूनम गुप्ता। यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए ये सब जितना प्रश्न पूछा गया हमारे वीडियो से टकराया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध का पुनर्जन्म किस कथा में उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था जातक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगम साहित्य क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था संगम साहित्य तमिल भाषा की एक प्राचीन साहित्य है जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
2024 में विजडन अग्रणी क्रिकेट पुरस्कार किस महिला को मिला? यह भी प्रश्न जो है करंट अफेयर का है, तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्मृति महानंदा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1947 से लेकर 1991 तक किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1947 से 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य के नेतृत्व वाले अंतर्मुखी आर्थिक मॉडल पर विशेष जोर दिया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नरम दल और गरम दल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नरम दल और गरम दल का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपको होता 1907। अगला पॉइंट देखते हैं, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गया था। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 919। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जातक कथा का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होता बौद्ध धर्म। तो अगला प्रश्न देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A जी। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस संविधान के 97वें संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21C और 43B जोड़े गए थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पीएम सूर्य घर योजना के तहत भारत के सभी सरकारी भवनों को 100% सौरीकरण का लक्ष्य कब तक है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत के सभी सरकारी भवनों को 100% सौरीकरण का कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं है, लेकिन इस योजना का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2027। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मणिपुर। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रेखा गुप्ता, जो कि भाजपा से संबंधित है। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगला प्रश्न देखते हैं, टीम ने 2025 महिला प्रीमियर लीग फाइनल जीतकर 3 सत्रों में अपना दूसरा खिताब हासिल किया। तो इसका राइट आंसर आपको देना था मुंबई इंडियंस। ये भी करंट अफेयर से पूछा गया है और ये मेरे वीडियो से पूछा गया। समझे फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान में सीबीआई का डायरेक्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था परवीन सूद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सरोजनी नायडू। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर बराबर होती है कितना? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 746 वाट। समझे फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऋग्वेद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हुमायूं का शासनकाल 2 चरणों में था। पहला चरण 1530 से 1540 ईस्वी तक और दूसरा चरण 1555 से 1556 ईस्वी तक। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या था। अगला प्रश्न देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित हुए? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तराखंड के देहरादून। तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तराखंड। ऑप्शन में उत्तराखंड था। तो फ्रेंड्स, आज मुझे जितना भी प्रश्न मिला मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया, और आप लोग के पास कुछ नया प्रश्न आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।